हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो पटवारी के एग्ज़ाम को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूज़न चल रहा है कि क्या एग्ज़ाम 11 मई को होगा या नहीं होगा, या फिर डेट पोस्टपोन होगी। तो हमें अब क्या करना चाहिए, हमारे मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है और इस वजह से हमारी पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। तो देखो, सबसे पहली बात तो कि जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं मान सकते कि एग्ज़ाम डेट आगे जाने वाली है। पर पदों में वृद्धि अगर होती है 50% से ज़्यादा तो फॉर्म रीओपन होंगे, और रीओपन होंगे तो एग्ज़ाम डेट भी आगे जाएगी। तो आपको अब क्या है कि दोनों तरीके से अपने आप को तैयार रखना है। अगर एग्ज़ाम 11 मई को होता है तो भी ठीक है। ये मान लो आपको तो यहाँ तक तो अपना रिवीजन करना ही है 11 मई तक, यानी कि आपने जैसे सोचा है कि मुझे 5 बार रिवीजन करना है तो 5 बार आपका रिवीजन 11 मई तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उसके बाद में आपको टाइम मिलता है तो उसके बाद आप 6ठी बार 7वीं बार रिवीजन कर लीजिएगा, उसमें तो आपका फ़ायदा ही है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बेकार हुआ, हमने तो मई के हिसाब से तैयारी करी थी, पता नहीं अब कब पेपर होगा, कब रिज़ल्ट आएगा, कब सिलेक्शन होगा। पर देखा जाए तो ये आपके भलाई के लिए है। जैसे कि मेरे खुद के एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि 7 मई को मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी और ऑलमोस्ट 3 महीने में हमारा सिलेबस कवर करवा दिया था सेकंड पेपर का, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त के समथिंग हमारा सब कुछ कवर हो गया था और हम तैयार थे एग्ज़ाम देने के लिए 17 सितंबर को। पर हमारी एग्ज़ाम डेट हो गई थी पोस्टपोन और हमारा एग्ज़ाम डेट थी 11 फरवरी। तो लगभग 6 महीने का डिफरेंस आ गया था। तो उस टाइम हम भी बहुत टेंशन में थे कि ये क्या हो गया। हम तो अभी के लिए तैयार थे, पता नहीं बाद में तैयारी होगी या नहीं होगी, हम भूल तो नहीं जाएंगे, कोचिंग भी ख़त्म हो गई है और घर वाले भी अब बोलेंगे कि कोचिंग हो गई है तो घर पे रहो, जयपुर मत रहो। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। पर कुछ टाइम हमने अपने आप को दिया, 5 से 10 दिन कुछ टाइम इस चीज़ को मानने में दिया कि हाँ डेट बढ़ रही है, अब तुम्हें उस डेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तुम्हें भी अब यही सोचना है कि अगर डेट आगे जाती है तो हमें उस डेट के अकॉर्डिंग पढ़ना है। पर अभी आपके पास में डेट 11 मई ही है। 11 मई ही मान करके आपको पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है और रटना है अपने सिलेबस को बार बार। बहुत मेहनत करो, बहुत ज़्यादा करो। यूँ सोचो कि मैं ही टॉपर हूँ, मुझसे ज़्यादा कोई इस टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। इतनी मेहनत करो तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। और मान लो कि 3 महीने बाद की एग्ज़ाम डेट आती है तो 3 महीने में आपका रिवीजन 4 से 5 बार आराम से और हो सकता है, यानी कि अभी आपकी तैयारी जो है वो डबल हो सकती है। तो इसमें आपकी कोई कमी नहीं होने वाली है पढ़ाई की, बल्कि वृद्धि ही होने वाली है। इवन जो सब्जेक्ट आपका वीक है, जैसे किसी की मैथ्स वीक है तो वो मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकता है इस टाइम पीरियड में। जैसे मेरे क्या था, सेकंड सब्जेक्ट्स में अकाउंट्स वीक था। तो यदि एग्ज़ाम 17 सितंबर को होता तो मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं उसकी क्लासेस देख पाती। पर एग्ज़ाम आगे बढ़ा तो मैंने उसकी 2 बार वापस से क्लासेस देखी हैं, क्योंकि मुझे उसके क्वेश्चंस नहीं आते थे। उसमें मैथ्स की तरह ही कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते थे जो मैथ्स से भी काफ़ी डिफरेंट थे। पर उनको मैंने 2 बार क्लास करी और बाकी और सब्जेक्ट जो मैंने रिवीजन कर रखे थे उनका भी मैंने काफ़ी बार रिवीजन कर लिया। तो इससे मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं तो उदाहरण हूँ आपके सामने कि एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ने पर भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो आपको एक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उस पर भी मैं क्वेश्चंस डालती रहती हूँ। तो सबसे ज़्यादा भी आपको PYQ लगाने हैं, रिवीजन करना है और टेस्ट अगर लगा सकते हैं तो ही लगाएं। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं तो बिल्कुल भी ना लगाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है रिवीजन, PYQ और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस। 3 चीज़ों ये आपका सिलेक्शन करवा सकती हैं। और एक 3 घंटे में उस पेपर को आपको मैनेज करना है, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए। बस इतनी सी चीज़ें हैं, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।